रूस को घेरने के लिए नेटो की रणनीति के तहत यूक्रेन ने क्रीमिया को टारगेट पर ले रखा है, लेकिन रूस ने एक कदम आगे बढ़कर दुश्मनों की रणनीति का जवाब तलाश लिया है और जवाबी कार्रवाई के तहत निशाना बनाया है मिकोलेव को। मकसद है यूक्रेन का ब्लैक सी रूट को बंद करना और ऐसा करने के पीछे मकसद भी है रूस के मालवाहक पोत की डॉकिंग पर लगे प्रतिबंध को हटाना। इस रिपोर्ट में देखिए क्रेमलिन की रणनीति का हिस्सा जो नेटो पर भारी पड़ रहा है। मिकोलेव यूक्रेन की पोर्ट सिटी के अंदरूनी हिस्से का वो क्षेत्र जिसे सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन अब ये प्रांत बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस हिस्से की आबादी को रूस की बारूदी नजर लग चुकी है। यूक्रेन की क्रीमिया को टारगेट बनाने की तैयारी में ये जवाबी एक्शन है, जिसमें सीधे टारगेट किया गया है यूक्रेन का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, ताकि नेटो की रणनीति के तहत क्रीमिया की तरफ बढ़ते यूक्रेन और मददगारों के घातक हथियारों को रोका जा सके। यानी क्रीमिया की रणनीति का विध्वंसक आगाज होने से पहले ही क्रेमलिन की रणनीति के तहत यूक्रेन के समुद्री मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसका सबूत है कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस से जारी रिपोर्ट। और रिपोर्ट यह है कि बुधवार और गुरुवार के बीच मिकोलेव पर हमला हुआ है। इस हमले में यूक्रेन के 8 नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं 32 लोग इस हमले में घायल हुए हैं और घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है। कीव की रिपोर्ट में ऐसा कौन सा खुलासा है जिससे रूस के नए ऑपरेशन की पुष्टि होती है? जवाब है बाल्टिक टू ब्लैक सी तक घेराबंदी के एक्शन का दूसरा चरण। मिकोलेव प्रांत के गवर्नर विताली किम ने कैलिबर मिसाइल से अटैक का दावा किया है। दावा यह है कि 4 कैलिबर मिसाइल ब्लैक सी से दागी गई है और यही कैलिबर मिसाइल रिहायशी क्षेत्रों पर गिरी है। इस हमले में 22 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और 12 निजी घर बर्बाद हो गए। वहीं कई आवासीय इमारतों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। मतलब साफ है कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में जैसे ही क्रीमिया की सीमा पर हलचल महसूस हुई, रूस ने ब्लैक सी में तैनात अपने मिसाइल बोट से मोर्चा खोल दिया और यूक्रेन का ब्लैक सी तक पहुंचने वाला रास्ता बंद कर दिया। यही वजह है कि ऑपरेशन ब्लैक सी के तहत यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने 5 मांग करके एक नया अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बना दिया है। ये मांगे हैं स्विफ्ट से रूसी फेडरल बैंक को जोड़ना, कृषि सामग्री की आपूर्ति बहाल करना, रूसी जहाजों की डॉकिंग से बैन हटाना, अमोनिया पाइपलाइन को बाहर करना और 5वां रूसी खाद्य कंपनियों के खाते खोलना। यानी मिकोलेव एक तरह से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का शिकार हुआ है और अगर यूएन की तरफ से रूस की अपील को खारिज किया जाता है तो फिर यूक्रेन की ग्रेन डील ब्लैक सी के रास्ते खतरे में पड़ सकती है। मुमकिन है कि रूस यूक्रेन के वेयर हाउस को ही निशाना बना दे ताकि अनाज समंदर तक पहुंच ही ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।